सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है वो प्रार्थना एवं मुद्रा की धारण करें। इसी मंगलमय पाठ के साथ इस वेबिनार का शुभारंभ करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी, सम्मानित पराशक्ति का मीनाक्षी मैम। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे सभी लोग? अच्छे हैं आप सब? आप में से कुछ लोग शिक्षक हैं और कुछ लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक बनने जा रहे हैं। सही है। पिछले वेबिनार में हमने एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए इसके बारे में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि एक शिक्षक को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, एक शिक्षक को अपना काम समय पे करना आना चाहिए, अपना समय सारणी बना के पूरी प्लानिंग करके काम करना आना चाहिए, किस तरह से काम करना है। बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए, अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचाना आना चाहिए, अनुकूलनशीलता होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सके, बच्चों के साथ, दूसरे शिक्षकों के साथ। वैसे हमने बहुत सारे गुणों के बारे में पिछली बार चर्चा की थी, आप सबको पता है। अभी आज हम ये सीखने वाले हैं कि बच्चे, हम शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए हमने सीख लिए। अभी बच्चे जो है वो अपने आप गुण लेके आते हैं, उनमें हम कोई हमारी तरफ से बदलाव नहीं कर सकते, उनके जो गुण है। तो पहले हमको ये समझना है कि बच्चे बेसिकली कैसे होते हैं, मूल रूप से वो किस तरह से सीखते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, कौन सी चीज को याद रखते हैं, कौन सी चीज। यदि हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अपनी शिक्षा देने का काम जो है वो हम पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज एक आपको गेम खिलाना चाहती हूँ। उस गेम से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिएगा। लिखना कब है? अभी पेन को हाथ नहीं लगाना है, उसको कॉपी में पेन पेज पे रख दीजिए। अभी आपको सिर्फ अपनी आंखें, अपनी कान और अपना दिमाग सब कुछ मेरी तरफ रखना है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, कुछ सुनाऊंगी, जो भी करूंगी आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और याद रखना है। और उसके बाद जब मैं समय दूंगी तब आपको उसको लिखना है। ठीक है? रेडी सब लोग? पेन पेपर नहीं ले ले तो ले लीजिए, मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको। जिसके पास नहीं है वो प्लीज अरेंज कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम दूंगी फिर आपको लिखने के लिए। ठीक है? जिसने नहीं लिया है प्लीज ले लीजिए। एक बार आप मैसेज करते हैं सब लोग रेडी हैं, देन मैं उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। ठीक है? रेडी? जी जी। जी, ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी है। ठीक है, मैं 1 सेकेंड शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ। नाम है सूप, रबर और नींबू निचोड़ने का मशीन। ठीक है? अभी दूसरी चीज मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। आप सब मुझे देख पा रहे हैं? देख लिया सबने? ठीक है।
तीसरे नंबर पे आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या आप पढ़ पा रहे हैं? पढ़ लिया सबने? सजल पीपीटी स्टॉप कर दो अभी यार देखिए। ठीक है, चीज, मथनी और स्केल, रूलर, फुटपट्टी। मैंने 15 चीजें बताई। आपका समय शुरू होता है अब। लिखना शुरू करिए, मैं 1 मिनट दूंगी आपको। जिन लोगों के स्क्रीन ऑफ है, अपना वीडियो प्लीज चालू करिए। जी भूदेव कुमार, मालती जी, सावित्री कुमारी, नरेश कुमार महतो, आप अपना वीडियो जरूर से ऑन करें। चलिए, हो गया आपका लिखना, लिस्ट कंप्लीट है सबकी। जितने आपको याद आए उतने लिख डालिए। लिख लिए सबने? निशा जी, हो गया आपका लिखना? ओके। संगीता जी, आपका भी हो गया? धनंजय कुमार ने 9 लिखे, बढ़िया। चलिए, अब मैं एक काम करती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं आपने कितने लिखे, आप खुद अपने आप को इवेल्युएट करिएगा, आप अपने आप का मूल्यांकन खुद करिएगा। मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप उस तरह से लिखिए। अभी मैं जो पहले बोल रही हूँ आप उसके आगे नंबर लिखिएगा। अभी जो मैं 3 नाम लेने वाली हूँ, यदि वो आपने तीनों चीजें लिखी है तो आप उसके आगे 1 नंबर लिखिएगा। वो क्यों, मैं आपको समझाती हूँ बाद में। यदि आपने सूप, रबर, मैंने बताया था सूप, रबर और नींबू निचोड़ने का मशीन, ठीक है। यदि ये 3 चीजें आपने लिखी थी, ये मैंने दिखाई नहीं थी, ये मैंने सिर्फ बोली थी, यदि इसमें से आपने कुछ लिखा है तो उसके आगे 1 नंबर लिखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था गिलास, चॉकलेट और स्टेपलर। यदि आपने ये चीजें लिखी है तो इसके आगे 2 नंबर लिखिए आप। ये जहां नाम लिखे उसके आगे 2 नंबर लिखिएगा। उसके बाद मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था, मैंने दिखाया था कॉफी, चम्मच और पेन। चीज नहीं दिखाई थी, सिर्फ शब्दों में लिखा हुआ आपको दिखाया था। यदि आपने ये लिखा है तो आप उसके आगे 3 नंबर लिखिए। उसके बाद मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था और चीजें भी दिखाई थी, नमकीन, कटोरी और पेंसिल। यदि ये आपने लिखा है तो इसके आगे आप 4 नंबर लिखिए। और उसके बाद मैंने बोला था और आपको दिखाया था चीज, मथनी और स्केल। यदि इसमें से आपने कुछ लिखा है तो उसके आगे आप 5 नंबर लिखिए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, जो 1 नंबर था वो मैंने सिर्फ आपको कहा था, आपने सिर्फ शब्द सुने थे, चीज नहीं देखी थी, आपने सीधी सुन के याद रखा है, ठीक है। तो आपको यदि सुनने से याद रहता है तो आपने तीनों नाम लिखे होंगे। दूसरा, मैंने सिर्फ चीजें दिखाई थी, ना कुछ बोला था ना कुछ लिखा था। सिर्फ देखने से यदि आपको याद रहता है तो तीनों चीजें आपको 2 नंबर वाली याद रही होगी। तीसरा, मैंने लिखा हुआ दिखाया था, सिर्फ लिखा हुआ, शब्दों में लिखा हुआ था और कोई चित्र नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। तो सिर्फ लिखा हुआ शब्द आपको याद रहते हैं, लिखे हुए।
तो आपको 3 नंबर की चीजें याद रही होगी। चौथा, मैंने आपको लिखा भी था और चीजें भी दिखाई थी, उसकी उम्मीद ज्यादा है कि वो चीजें ज्यादा लोगों को याद रही होगी। और आखिरी, मैंने बोला था और मैंने चीजें दिखाई थी, उसकी भी उम्मीद ज्यादा है कि वो ज्यादा लोगों को चीजें याद रही होगी। आप कौन सी चीजें भूले, मुझे प्लीज बता सकते हैं? पढ़ा हुआ भूले, सुना हुआ भूले कि देखा हुआ भूले? बेबी जी ये बताइए कि पढ़ा हुआ भूले, सुना हुआ भूले या देखा हुआ भूले? देखा हुआ भूल गए, अच्छा जी। और बाकी? सुना हुआ धनन जी भूले, सही है। और लिखा हुआ भूले पूजा जी, ठीक है। पिंकी जी देखा हुआ भूले, सावित्री जी लिखा हुआ भूले जी। सपना कुमारी जी सुना हुआ, सविता जी सुना हुआ, ललिता जी सुना हुआ, सूरज जी सुन के भूल गए, बिल्कुल ठीक है। टुनटुन कुमारी सुना हुआ भूले, बिल्कुल सही है। उषा कुमारी जी सुना हुआ भूल गए जी। रूपा कुमारी जी सुना हुआ, ठीक है। लगभग ज्यादा करके लोग वो चीज भूल गए जो सिर्फ सुनी हुई थी। बिराजी मैदानी लिखा हुआ जी, बिल्कुल। सो या तो जो लिखा हुआ था आपने पढ़ा, या आपने जो सुना था वो भूल गए, लेकिन मोस्टली आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को वो याद रहा जो आपने देखा और सुना, या जो देखा और लिखा हुआ था। सुना हुआ भूल जाते सरिता जी, ठीक है। अभी हम जब स्कूल में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, टीचर बनते हैं तब जो टीचर है, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं, और हम बोलते हैं कि आपको इतना याद नहीं रहता। गलती किसकी है, समझ रहे हैं आप लोग? हम जब विद्यार्थी बन रहे हैं, जब हम खुद किसी चीज का टेस्ट दे रहे हैं, हम अपने आप को, या हम जब मेमोरी गेम खेल रहे हैं, तो हम जो सुनी हुई चीज है वो भूल जाते हैं, जो हमने लिखा हुआ पढ़ा वो भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हमने देखी वो हम याद रखते हैं ज्यादा करके, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जिनको सिर्फ पढ़ा हुआ याद रहा होगा या सिर्फ सुना हुआ याद रहा होगा, लेकिन जिसको हमने सुना और देखा वो याद रहा, जिसको पढ़ा और देखा वो ज्यादा याद रहा, लेकिन सिर्फ पढ़ा तो भूल गए, सिर्फ सुना तो भूल गए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बच्चों के साथ यही होता है, हम सिर्फ उनको सुना देते हैं तो बच्चे याद नहीं रख पाते। और मैंने जो चीजें ली थी, बिल्कुल कॉमन चीजें, हम घर में हर रोज जो आपकी यूज में सामने, नजर के सामने चीजें आती है, चम्मच, कटोरी, गिलास, पेंसिल, पेन, स्टेपलर, कॉफी, आप हर रोज आपके सामने नजर में चीजें आती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपके लिए नई थी, या कुछ नया या कुछ अजीब या जो याद ना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम जितने भी कंसेप्ट देते हैं, सारी चीजें नहीं होती है। बच्चा जो स्कूल में आके सीखता है सारा नया होता है, सही है। उसके लिए हम जो भी ज्ञान देते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे होता है, उसके लिए सारी चीजें नहीं होती है। तो उसके बाद हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको सब कुछ एक बार में याद रहे। आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए कितना मुश्किल रहता होगा, ठीक है। तो हम आज ये सीखेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं। अभी बच्चों के जो सीखने के तरीके होते हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, हमारी गंध की शक्ति, हमारी स्वाद की शक्ति, हमारी छू के पहचानने की शक्ति, ठीक है। ये सारी 5 इंद्रियां हमको हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया है, जितनी भी जानकारी है, उसको लेने में मदद करती है। यदि इसमें से कोई भी एक भी इंद्री किसी की कम काम करती है, तो हम उसको दिव्यांग कहते हैं, और उनकी परेशानियां हम समझ सकते हैं, ठीक है। जब बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, तो जितनी उनकी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होगी, जितनी ज्यादा इंद्रियां काम में लगेगी,
उतनी चीजें उनको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ये एक नियम है, ठीक है। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उनको सुनाने से या सिर्फ उनको पढ़ने के लिए दे देने से हम सोचें कि वो सीख लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले सीखने का तरीका हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे आपके में से काफी सारे लोगों को सुना हुआ नहीं याद रहा, लेकिन कुछ थे जिनको देखा हुआ नहीं याद रहा, कुछ थे जिनको पढ़ा हुआ नहीं याद रहा। अभी इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं, हर एक का अपना तरीका होता है। हो सकता है मेरी याददाश्त मेरी नजरों से है, मैंने कुछ चीज देखी वो मुझे कभी नहीं भूलती है। आप में से कोई हो सकता है कि जिसने कभी कोई बात सुन ली वो उसको हमेशा दिमाग में रह जाती है, वो कभी नहीं भूलते। कभी किसी का होता है कि 2 बार पढ़ लिया है, यदि कोई चीज नजर के सामने आ गई है शब्दों में, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। तो हर एक का एक अलग तरीका होता है याद करने का। आप जब कक्षा में जाएंगे तो आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं सारे अलग अलग होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ के याद करेगा, हो सकता है कोई बच्चा आपको सुन के याद कर लेगा, समझ लेगा, या हो सकता है कोई बच्चा जब तक खुद हाथ से ना करे उसको समझ नहीं आएगा, खुद लिखे ना तब तक उसको याद नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप में से शायद कई लोग हो या आपके आसपास कोई हो कि जिसको 2 बार लिखे ना तब तक याद नहीं होता है। आप उसको 10 बार बोलने को बोल दो वो रिपीट कर लेगा, बार बार बोल लेगा तो याद नहीं होगा, लेकिन यदि उसने 2 बार लिख लिया तो उसको याद हो जाएगा। तो ये उसका तरीका है याद करने का, क्योंकि उसका दिमाग इस तरह से उसको लेता है, उसकी इसी तरह से याददाश्त है। तो हर एक का सीखने का तरीका अलग होता है। हम स्लाइड पे चलेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहला हम सीखेंगे दृश्य, विजुअल। जो सबसे ज्यादा मतलब जिसको कहा जाता है कि जो हेल्प करता है देखने सीखने के लिए, वो होता है देखना। हम जो नर्सरी क्लास होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आई थिंक इसके बाद 1-2 स्लाइड और जाएगी, ब्रेन गेम हो गया हमारा। ये दृश्य शिक्षार्थी होते हैं, विजुअल लर्नर, जो देखकर सीखते हैं। हर एक बच्चा शुरुआत में दृश्य शिक्षार्थी ही होता है। कैसे? जैसे हम नर्सरी में बच्चे जाते हैं, हम क्या करते हैं, आपने नर्सरी की किताबें देखी है, नर्सरी की किताबों के अंदर बड़े बड़े से चित्र होते हैं और छोटे छोटे अक्षर बाजू में लिखे होते हैं, क ख ग ABCD 1 2 3 जो भी है, लेकिन चित्र बड़े बड़े होते हैं। उनके खिलौने बड़े बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, उनको दिए जाते हैं। इसके पीछे कारण एक ही होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं 3 2.5 3 साल 4 साल में जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनकी नजरें बड़ी चीजों को या बड़े आकारों को पहचान सकती है, वो छोटे अक्षरों और शब्दों को पहचानने की ताकत नहीं रखती है। इसलिए हम उनको पहले चीजें दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, उसके बाद हम उनको कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना है, कुछ रंग दिखाना है, तो हम बहुत सारे रंग की अलग अलग चीजें दिखाते हैं। हम कोई छोटी सी रंग की लकीर करके, लाल कलर तो एक लाल कलर की पेन से लकीर करके आप उसको लाल कलर नहीं समझा सकते। आपको उसको लाल कलर का फल, लाल कलर का फूल या लाल कलर का कोई कपड़ा, उसकी टी शर्ट तो बताना पड़ेगा कि ये लाल कलर है। तो वो समझेगा कि लाल कलर 4 जगह आप बताएंगे तब उसको पता चलेगा कि इसको लाल कलर कहते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों का तरीका होता है। तो सबसे पहले बच्चे देखते हैं, ठीक है, दृश्य। हर कोई बच्चा पहले देखता है और देखकर सीखना सीखता है। और कुछ लोगों की ये हमेशा बनी रहती है आगे, कि जैसे जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे बढ़ते हैं, तो जब तक उनको जो सिखाया जा रहा है कुछ करके ना दिखाया जाए, तब तक उनको याद नहीं रहता। मैं जैसे क्लास में जाती हूँ, मैं 6 7 में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं जितनी चीजें बोलती हूँ उसमें जितना पॉसिबल हो सके कि मैं उसको चित्रों में बता सकूं, मैं उतनी सारी चीजों के चित्र बनाती हूँ। मैं उनको यदि नदियों के बारे में बता रही हूँ, मैं यदि हिंदुस्तान के, तो मैं पूरा भारत का नक्शा पहले बनाती हूँ, मैं सारी नदियां ड्रॉ करती हूँ। मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं उनको पढ़ा रही थी कि हमारी सिर्फ 2 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी सारी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो वो 2 नदियां कौन सी और कैसे, मैंने चित्र बनाया और सारी नदियां पहले जो पश्चिम से पूर्व में जाती है उनकी सारी नदियों की लकीरें सारी बना डाली, उनके सारे एरो बना के सबके नाम लिख दिए कि ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी कृष्णा, ये सारी पश्चिम से पूर्व जा रही है। उसके बाद आखिरी में मैंने नर्मदा को और उसको बताया कि ये तापी और नर्मदा, ये 2 है जो उल्टी दिशा में बहती है और ये जाके पश्चिम में जाती है। अब सॉरी, जब आप उनको इस तरह से चित्र बना के बताएंगे
तो बच्चों को हमेशा के लिए याद रहेगा। ये सिर्फ बोल देने से याद नहीं रहता, लेकिन जब आप उसको बनाते हैं, तो जिस बच्चों को, मैंने नाम भी लिखे थे बोर्ड पे, मैंने चित्र भी बनाया था और मैंने बोला भी था, तो अब जिस बच्चे को शब्दों से याद रहता है वो उसको इस तरह से याद रखेगा, जिसको चित्र से याद रहता है वो उस तरह से याद रखेगा, और जिसको लिखा हुआ पढ़ा हुआ याद रहता है तो उस लिखे हुए को पढ़ के याद रखेगा। तो आप जब भी कक्षा में जाएंगे, आप कोशिश ये करिए कि जितने ज्यादा हो सके बोर्ड का, चौक का उपयोग करिए या चित्रों का उपयोग करिए। अब जैसे बना सकते हैं वैसे बनाइए, तो आपका विषय ज्यादा मतलब रुचिकर होगा, बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी आप कैसे कर सकते हैं? एक होता है चित्र कहानी। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो एक बहुत अच्छी कहानी सुना सके। कहानी सुनाना मतलब कहानी, यदि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको भी एक कहानी सुना रही हूँ तो भी आप सबको इंटरेस्ट आएगा, 2 मिनट आप सुनने, सबको इंटरेस्ट होगा, सुनेंगे। और कहानी एक ऐसी चीज होती है, हर कोई अपने दिमाग में एक उसकी पिक्चर साथ साथ बनाता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि एक राजकुमार था, वो घोड़े पे दौड़ता हुआ जा रहा था, सामने से सेना आ रही थी, तो जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में, सबके दिमाग में पिक्चर बन गया। आपने देखा एक घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, उस पर राजकुमार है और सामने से सेना आ रही है, सबके दिमाग में पिक्चर आ गया। जैसे हम वीडियो में, टीवी में देखते हैं, सबके दिमाग में इमेज बन गई, राइट? बनी? बनती है? प्लीज थम्स अप करिए, बनती है, यस और नो? यस यस जी। तो ऐसे ही हम जब कक्षा के अंदर बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कुछ बताते हैं, बातें बताते हैं, तो उनके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे चित्र बनते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को जितना हो सके कहानी के माध्यम से, यदि आप सिखा सकते हैं, आपका जो भी विषय है, आप हर एक विषय में अपनी एक कहानी बना सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप करिए हमेशा, कहानियों के द्वारा आप इतनी सारी बातें सिखा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपको पता होगा हमारी जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो बेसिकली कहानियां इसीलिए थी कि वो कुछ राजकुमारों को शिक्षा देनी थी और उनको सीधी तरह से कोई शिक्षा दे नहीं पा रहा था, वो सीख नहीं पा रहे थे, तो उनको कहानियों के माध्यम से सिखाया गया। तो कहानियां कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो इस तरह से हम बहुत सारे पिक्चर्स जो होते हैं इस तरह से, और जब कहानी चित्रों के माध्यम से कही जाती है, यदि शब्द ना भी हो, ये कहानी हम सबने सुनी होगी, और यदि किसी बच्चे ने एक बार सुन लिया, आप उसको दोबारा चित्र दिखाइए, वो बच्चा अपने शब्दों में ये पूरी कहानी सुना सकता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की अपनी खुद की मतलब जो वोकेबलरी होती है, उनका अपना जो भाषा का ज्ञान होता है, उनका जो अपना शब्द भंडार होता है, वो सब बड़ा होता है। वो लोग ज्यादा चीजें, अपने भाव, कोई भी बात बताने के लिए वो अपने भी भाव उसमें जोड़ते रहते हैं। तो वो उनको एक तरीका मिलता है कि वो कैसे बताए। तो हम भी सुना सकते हैं उनको कहानियां, हम पिक्चर देख के बच्चों से कहानियां सुन सकते हैं। साइकोलॉजी में ऐसा होता है, जब वो आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, उस वक्त ऐसे ही किया जाता है। एक टेस्ट ऐसा होता है कि उसमें कुछ अजीब से, मतलब कुछ भी अलग से आकार होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, पर कुछ ऐसे स्याही डाल के कुछ आकार बना दिए जाते हैं, और उसके बाद वो किसी भी, जिससे मतलब जिसको टेस्ट करना है उसको दिया जाता है, और उसको पूछा जाता है कि आपको ये क्या दिख रहा है, इसके ऊपर से पूरी आप स्टोरी बताइए। और जब वो इंसान स्टोरी बताता है तो उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। आप सोचिए कि ये जो चित्र है वो कितना ज्यादा मतलब महत्व रखते हैं, और कितनी सारी बातें आपकी लिंक कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो यही चीज हम स्कूल में बच्चों के साथ करते हैं। बहुत सारे बार, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, सिर्फ मतलब आप पिक्चर रख दीजिए, एक कोई चित्र देके, और उसको बच्चों को बोलिए कि अब इसके बाद आगे कहानी पूरी करिए। एक दिख रहा है कि इसमें कुछ एक घटना हो रही है, उसके बाद क्या हुआ होगा, इसको पूरा करिए। तो आपको पता चलेगा कि बच्चों की कितनी सारी मतलब रचनात्मकता है, कितनी सारी सोच है। तो हम कहानियों के द्वारा बच्चों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, उनका भाषाकीय ज्ञान पता लगा सकते हैं, उनकी मतलब शब्दों की चयन करने की क्षमता, उनका अपने भावों को दर्शाने की क्षमता,
और मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य उनके कितने हैं, किस तरह के हैं, बहुत सारी चीजें आपको कहानियों के माध्यम से पता चल सकती है। आप वही नैतिक शिक्षा उनको दे भी सकते हैं और उनके नैतिक मूल्यों की जांच भी कर सकते हैं। तो कहानियां एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो जितने टीचर हैं, मुझे उम्मीद है अपनी कक्षा में कहानियों का उपयोग जरूर करेंगे, और जो टीचर बन के जाए वो अपनी कक्षा में एक कहानी जरूर सुनाना, छोटी सी भी, 5 लाइन की भी कहानी हो, लेकिन बच्चे हमेशा इंटरेस्ट से सुनते हैं और दूसरी बार इंतजार करेंगे कि मैम आप कब नई कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग जरूर करिएगा, और यदि चित्र के साथ हो सके तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। चार्ट। चार्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, मैंने इसमें काफी सारे लिए हैं। रेडीमेड भी मिलते हैं, तैयार बाजार में भी मिलते हैं। उसके अलावा आप बना भी सकते हैं। कुछ एक उदाहरण दिए, जैसे कुछ एक किताबें होती है, उसमें आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती है, उसको आप चिपका कर दीवारों पर लगा सकते हैं, या इस तरह से नोटबुक के अंदर लगाकर शब्द और चित्र। तो आप जितना हो सके चित्रों का प्रयोग शब्दों के साथ इस तरह से किया करिए, ताकि बच्चे उसको याद रखें इंटरेस्ट से। सिर्फ बोर्ड से सिर्फ बोर्ड से देखना और लिखना, सॉरी, सिर्फ लिखना बच्चों के लिए इतना कारगर नहीं होता है जितना कि ये चार्ट और ये हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी कुछ एक चार्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसे सप्ताह के दिन है, यहाँ पे सूरज बना के अलग 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 रंगों से लिखा है, या अलग अलग ऋतुओं के बारे में उससे रिलेटेड चित्र लगाकर। तो ये एक एग्जाम्पल है। आपको जो चीज सिखानी है बच्चों को, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हो सके उसके पिक्चर यदि सामने होंगे। आप लोग गांव में रहते हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें तो आप बाहर, जैसे मैं अपनी स्कूल में बच्चों को जब सिखाती हूँ, तो मेरे स्कूल के एंट्रेंस में एक बादाम का झाड़ है। तो अभी जब बच्चों को सिखा रही थी तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपने कुछ 20-25 दिन पहले उस झाड़ को देखा था, उसकी सारे पत्ती गिर गई थी, फिर अभी उसकी कोपले फूटी है। 15 दिन पहले उसकी कोपले फूट के आई थी, और अभी उस पे नए पत्ते पूरे झाड़ पे आ गए। तो मैं बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब बताती हूँ ओरिजिनल चीज। मैं बच्चों को मौसम सिखा रही थी, मैंने उसका फोटो भी खींच के रखा था, मैंने उनको बताया भी कि मैं किस पेड़ की बात कर रही हूँ। सबको पहचान में आ गया कि हाँ मैम, वो एंट्रेंस में दरवाजे के इस तरफ में वो झाड़ है, उसकी आप बात कर रहे हैं, हमने देखा था कि उसके पत्ते झड़ गए थे। तो मैंने बताया वो कौन सा मौसम था, पतझड़ का मौसम था, वो चला गया, अभी बसंत पंचमी गई है, मतलब वसंत ऋतु आ गई है। तो अब वसंत का मौसम है, नए पत्ते खिल रहे हैं, नए फूल खिल रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप इस रास्ते में जाते हैं, यहाँ यहाँ ये फूलों के झाड़ है, अब बसंत ऋतु में सारे पीले फूल खिल गए, होली होली आई, टेसू के फूल खिल गए। बच्चे तुरंत पहचानते, तुरंत बताते हैं। तो आप जितना ओरिजिनल चीजें हो सके उससे रिलेट करके बता सके उनको, तो बच्चे अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे, रियल चीजों के साथ जोड़ पाएंगे, चित्रों के साथ साथ रियल चीजें उनको हम यदि बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये रेडीमेड चार्ट्स हैं जो बहुत सारे मिलते हैं, हर एक, आप कोई भी चीज देख लीजिए, आकार है, रंग है, अक्षर है, नंबर है, ये आपके प्लेनेट, सोलर सिस्टम है, कोई भी चीज है, आपको हर चीज के चार्ट तैयार मिलते हैं। तो जितना हो सके चित्रों के माध्यम से भी हम बताएंगे तो बच्चे ज्यादा याद रखेंगे। तो कोशिश ये करिए कि यदि तैयार मिलते हैं तो ठीक है, नहीं है तो पुरानी किताबों में यदि चित्र मिल जाते हैं तो उनको चिपका कर भी बनाए जा सकते हैं इस तरह से। नंबर चार्ट होते हैं, टेबल्स के चार्ट होते हैं। ये चीजें जितना ज्यादा समय आंखों के सामने बच्चों के रहेगी, उतना ज्यादा इम्पैक्ट रहेगी, बच्चों के दिमाग पे ज्यादा असर रहेगा और उसको लंबे समय तक याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। इसके अलावा चित्र पुस्तक होती है, जिसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, किताबें आती है जिसमें सिर्फ चित्र होते हैं, ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए होती है। बड़े बच्चों के लिए इसी तरह से होती है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया पिक्चर्स के साथ आती है, जिसमें जानकारी भी होती है और किताब में बहुत सारे पिक्चर, रियल पिक्चर भी होते हैं। और वो
एनसाइक्लोपीडिया हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है, उनके लेवल के हिसाब की होती है। तो यदि जहाँ पे जरूरत पड़ती है, जिन बच्चों को जिस तरह का नॉलेज चाहिए, जिस तरह का उनका स्टैंडर्ड है, उस तरह की किताबें उनको यदि दिखाई जाए तो वो ज्यादा असर करेगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, बोर्ड पे चित्र बनाना, जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी ज्यादा चीजों को आप यदि ड्रॉ कर पाएंगे बोर्ड पे, यदि आप बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छा चित्रकार होने की जरूरत नहीं है। अब यदि आपको गोलाई और चौरस और त्रिकोण प्रॉपर बनाना आता है तो आप कोई भी चित्र आराम से बना सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, और आपका जैसा भी चित्र होगा बच्चों की समझ में आना चाहिए। यदि वो बच्चे समझ गए तो बहुत है, और उनके सीखने के लिए है। तो कोशिश ये करिए। इसके अलावा एक और होता है, जब बच्चे जो चीज याद नहीं रख पाते, जब हम उनको सिखाते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको बोलें कि अलग अलग कलर की पेंसिल या स्केच पेन रखें और उससे अंडरलाइन करें। कई बार बड़े बच्चे होते हैं, कुछ जैसे हम कोई परिभाषा हो गई है, डेफिनेशन कुछ है, कुछ जरूरी चीजें सिखाते हैं, तो आप उनको ये बोलिए यदि याद नहीं रहता है तो अलग रंगों की स्केच पेन या पेंसिल कलर लेके उसको अलग रंग से अंडरलाइन करें कि ये चीज उनको इम्पोर्टेंट है। तो जब रंग अलग अलग होंगे, क्योंकि सारा पेंसिल से यदि कर देंगे सब एक जैसा काला हो जाएगा, अलग रंगों से अंडरलाइन करना सीखेंगे तो भी वो बच्चों को याद रखने में हेल्प कर सकता है। तो वो सीखने में इजी रहता है, क्योंकि जब नई चीज सीखी होगी और उसको अलग रंग से अंडरलाइन किया होगा तो वो दिमाग में प्रॉपर बैठेगा कि ये चीज मैंने इस कलर से अंडरलाइन की थी, इसलिए याद रहेगा। ठीक है। तो जो बच्चे देखकर सीखने वाले हैं उनके लिए ये सारे तरीके हैं उनको सिखाने के लिए, जिनको देखकर याद रहता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा श्रवण शिक्षार्थी। श्रवण मतलब सुनना, ऑडिटरी। जो बच्चे सुनकर सीखते हैं, जैसे अभी मैंने कहा काफी सारे आप लोगों में से ऐसे थे जिनको सुनकर याद नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग थे जिनको सुनकर याद रहा, देखकर याद नहीं रहा। तो जो लोग होते हैं ऐसे होते हैं जिनको सुनकर याद रहता है। जैसे मेरे क्लास में काफी बच्चे होते हैं, बोलते मैम आप सिर्फ 2 बार आंसर बोलिए, हम आपके साथ रिपीट करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। और तीसरी बार में वो बच्चे चाहे 10 लाइन का उत्तर है वो पूरा सुना सकते हैं एज इट इज, क्योंकि 2 बार मैंने बोला है और उन्होंने सुना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और ये प्रैक्टिकली मैंने किया है। मैं एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करवाती हूँ, मैं क्लास में ये करती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ ठीक है आपको जो आंसर नहीं याद हो रहा है आप मुझे बताओ। ज्यादातर ये होता है कि जो लंबे जवाब होते हैं एसएसटी के अंदर, बहुत सारे इतिहास के शॉर्ट नोट्स होती है होते हैं, तो लंबे लंबे होते हैं तो बच्चों को याद नहीं होते। तो बच्चे मुझे बोलते हैं मैम आप ये बोलिए, आप बोलिए और हम आपके साथ रिपीट करेंगे। 2 बार मैं रिपीट करती हूँ, तीसरी बार में बच्चे एज इट इज बोल देते हैं या लिख डालते हैं। तो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सुनकर जल्दी याद रहता है, पढ़ने या देख लिखने के बजाय। तो कोशिश करिए यदि ऐसे बच्चे हैं तो उनको इस तरह से हम सिखा सकते हैं, इस तरह से याद करवा सकते हैं। तो ये ढूंढना क्लास में आपका काम है कि कौन सा बच्चा सुन के याद रखता है, कौन सा लिख के। तो जब भी आप कक्षा में जाते हैं तो आपका जो है तरीका ऐसा रखना चाहिए कि हर तरह का बच्चा जो लर्निंग है वो हर तरह का बच्चा सीख ले। तो कोशिश ये करिए कि जितनी पॉसिबिलिटी है, जैसे तरीके से, जैसे मैं बोलती भी हूँ उसके साथ साथ मैं बोर्ड पे चित्र बनाती हूँ, जो भी आंसर है उसको हल्का हल्का चित्र छोटे मोटे बना के। तो जो बच्चे पिक्चर से याद रखते हैं वो मेरे उस पिक्चर्स को याद रखते हैं, जो बच्चे सुन के याद रखते हैं मैं बोल रही हूँ उसको सुन के याद रखते हैं, और जिनको लिख के मैं तीसरी बार लिखने का मौका देती हूँ कि जिसको याद हो गया लिख डालिए। मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि यदि नहीं याद हुआ है तो आप नोटबुक खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उनको रिविजन करवा रही हूँ। तो जो बच्चे देखकर लिखकर याद रखते हैं तो वो लोग याद रख ले। तो मेरे एक रिवीजन के अंदर सारे तरह के बच्चे एक साथ कवर हो जाते हैं। तो कोशिश हमको ये करना चाहिए कि क्लास में जिस तरह के भी बच्चे सीखने वाले हैं हम उन सबका ध्यान रखें। तो जो सुनने वाले विद्यार्थी हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पढ़कर उनको सुनाएं, या उसमें ये हो सकता है कि वो बच्चे आपस में कोई एक बच्चा पढ़े और बाकी सुन ले, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़कर याद रहता है, तो हम उनको खड़ा कर सकते हैं कि चलिए आप पढ़िए और बाकी बच्चे उसको सुन ले। ठीक है, तो बच्चे या तो उनकी हम ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं, आपस में ग्रुप मिलके एक बोलता है दूसरे सुनते हैं। हम इसमें बहुत सारे नए नए तरीके अपना सकते हैं। जैसे हम बच्चों को एक काम दे सकते हैं, हमने आज एक लेसन पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आज एक पार्ट पढ़ाया सपोज कि मैंने संसाधनों के बारे में पढ़ाया, ठीक है, भारत में प्राप्त होने वाले संसाधनों के बारे में। अब वो फिर
जल संसाधन है या लैंड, मतलब लैंड रिसोर्सेज, जमीन संसाधन है या वन संसाधन है, जो भी है। अभी मैं बच्चों को एक होमवर्क दे सकती हूँ कि आप लोगों को इस घर पे इस लेसन को पढ़ना है और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब हम क्या करेंगे, हम 2 टीम बनाएंगे या 3 टीम बनाएंगे और हम फिर आपस में एक क्विज खेलेंगे। तो आपको जल संसाधन पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकाल के लाने हैं, आपको वन संसाधन पढ़ के उसमें से क्वेश्चन बना के लाना है। तो अभी वो क्या करेगा, जिस बच्चे को जल संसाधन दे तो वो पूरा जल संसाधन पढ़ेगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, आंसर लिखेगा। मेरा एम था कि वो बच्चे पढ़ ले और उसको पता है कि सामने वाला यदि वन संसाधन पढ़ रहा है तो मुझे उसका जवाब देना है, तो मुझे वो रीड करना है। तो एक करेगा, उसमें से अपने क्वेश्चन बनाएगा, दूसरा रीड करेगा, जवाब देने के लिए तैयार करेगा। तो बच्चे ने अल्टीमेटली पूरा लेसन तैयार कर लिया। मैंने तो 3 टुकड़ों में 3 लोगों को बांटा, लेकिन बच्चों ने पूरा लेसन तैयार कर लिया और जब क्लास में आते हैं और उनका क्विज शुरू होता है तो सब आंसर दे। तो जिसने कोई हिस्सा छोड़ भी दिया या नहीं भी आता है, तो जब कोई क्लास में क्विज चलती है, सुनते हैं बच्चे आपस में, तो वो सुन के सीख लेते हैं। तो हमारा एम ये है कि सारे बच्चे सब कुछ सीख ले, तो ये एक तरीका बदल जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद अपने आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नया तरीका सीखते हैं। जब वो खुद बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, भाई मुझे क्विज पूछनी, हमारी टीम को क्विज क्वेश्चन पूछना है और हमको 10 क्वेश्चन निकालने, हमको मौके मिलेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चन निकाले कि मुश्किल हो, किसी को ना आए। पेपर वो खुद बना रहे हैं, तो पेपर खुद बनाने लगे, जैसे टीचर पढ़ते हैं वैसे बच्चे खुद पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जो बच्चे सुन के सीखने वाले हैं उनके लिए, कि ग्रुप एक्टिविटी दे दी तो जो बच्चे सुन के सीखने वाले हैं वो उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये हो सकता है जो लिखा हुआ है उसको जोर से पढ़ा जाए, जो कर लिया उसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकता है। आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, उसके बाद में आप खुद अपने क्वेश्चन तैयार करके डिस्कशन बच्चों के बीच में करिए, ठीक है। या फिर हमने जैसे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, उसके बाद बच्चों से मैं जैसे करती हूँ कि मैंने बोल लिया, उसका दीदी लिखना का टाइम, लिखने का टाइम नहीं है, बहुत बहुत आंसर लंबा है, तो मैं किसी एक को खड़ा करके बुलवाती हूँ कि चलो आप बोलो। मैं पूरा आंसर उससे कभी नहीं सुनती हूँ, 2-3 लाइन उसने खत्म की, अब आप रुकिए, इसने जहां से छोड़ा दूसरे को खड़ा करके आप वहां से बोलिए। तो हर एक अटेंटिव रहता है क्लास में कि यदि इसके बाद मुझे पूछा तो मैं अटक गया तो क्या, तो मुझे याद रखना है कि उसने कहाँ तक बोला, उसके आगे मुझे बोलना है। मेरा एम था कि सबको आंसर पूरा लर्न होना है, तो मेरी क्लास खत्म होते होते पूरी क्लास आंसर लर्न कर लेती है। जिसको नहीं होता है उसको खड़ा रखती हूँ कि आप सुनो, दूसरा बोल रहा है उसके बाद आपको बोलना है। तो 2 या 3 बच्चे थे नहीं भी बोलते तो वो खड़े रहते हैं जब तक आंसर खत्म नहीं होता। उसके बाद फिर से उनकी बारी कि उन्होंने क्या बोला वो सुन के आप फिर से बोलिए। वो आधा भी बोलते हैं लेकिन आधा तो लर्न हो गया उनको। तो क्लास के अंदर आपको इतना मतलब तरीके अपने बदलने होंगे कि क्लास पूरी आपके साथ आ जाए और हर एक का जिसका भी अलग तरीका है वो उसमें आ जाए, ठीक है। एक ये चीज ये हो सकती है, जैसे मैं क्लास में जब भी ऐसे कुछ करती हूँ, मैं नोट्स जरूर बनवाती हूँ बच्चों को। बच्चों को नोट्स बनवाती हूँ, मतलब जैसे मैंने आज वन के बारे में पढ़ाया, तो मैं बच्चों को बोलूंगी कि ठीक है हमने 5 प्रकार के वन पढ़े, तो अभी आप इसमें कल लिख के लाना कि बरसाती वन में कौन कौन से पेड़ होते हैं और पतझड़ वाले वन में कौन कौन से पेड़ होते हैं, और जो कांटे वाले जंगल है उसमें कौन से पेड़ होते हैं। तो इसका एक आप कॉलम बना, मतलब पूरा कॉलम बना के लिख कर लेकर आइए। और ये अगर चार चार भी बच्चे लिख के लाते तो लिखा हुआ मैं क्लास में बोर्ड पे के साइड में सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर लगा देती हूँ, ताकि बाकी बच्चे उसको पढ़ सके। और जो लिख के लाया उसकी तालियां बजाना, तो अगली बार दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं भी लिख कर लेकर जाऊं। तो ये एक नोट्स बनाना भी एक तरीका होता है जिससे बच्चे पढ़ के सीखते हैं, और उसको जब रिपीट किया जाए क्लास में बोल के सुनाया जाए तो वो उनको हेल्प करता है याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक तरीके होते हैं बहुत इजीली क्लास को हैंडल करने के। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला है गतिज शिक्षार्थी या काइनेस्थेटिक या टैक्टाइल लर्नर। काइनेस्थेटिक मीन्स जिसको कुछ करके, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा कि गतिज ऊर्जा, जहां पे कुछ मूवमेंट होती है जो स्थिर नहीं रहता है, जिसमें कोई ना कोई गति होती है, कुछ करता है जब तभी सीखता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक, मैंने जैसे बताया है कि वो 2 बार लिखना ले तब तक उनको याद नहीं होता है, तो ये उनका तरीका है, जब तक उनमें कुछ मूवमेंट नहीं आता है
वो खुद अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं, हाथ से कुछ उठा के नहीं रखते, तब तक उनको याद नहीं रहता है। हम छोटे बच्चों को हर चीज हाथ में देते हैं, हर खिलौना उनको हाथ में पकड़ा जाता है। नर्सरी केजी के जितने बच्चे, उनके सारे खिलौने, हर एक बच्चे का हाथ लगता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सुन के सीखने वालों में से है ही नहीं, वो सिर्फ इसी तरह से कुछ करके सीखने वालों में से है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, मतलब जितने बच्चे, यदि उम्र कम है या ज्यादा भी उम्र है, तो बच्चे जितना कुछ करके सीखे प्रैक्टिकली। यदि प्रैक्टिकल हम वहां पे नहीं करवा सकते हैं, तो कुछ ऐसे काम उनको होमवर्क में दे सकते हैं कि आप ये घर से कर कर लाइए, ताकि वो उसको करके सीखे। आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप हर एक विषय के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा सिंपल उदाहरण देती हूँ कि यदि मैं बच्चों को, मैं भाषा सिखा रही हूँ, भाषा में मुझे संज्ञा सिखाना है, संज्ञा मतलब नाम, तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं पहली दूसरे के बच्चों को यदि मैं संज्ञा सिखा रही हूँ, तो मैं उनको सिर्फ ये बोलूंगी कि आज घर जाना और आपकी कितनी चीजें हैं घर में, उसकी एक लिस्ट बनाना, जो चीज सिर्फ आपकी है। बच्चे का खिलौना अपना होता है, बच्चे का सोने की जगह, अपना तकिया अपना होता है, उसका बस्ता अपना होता है, उसका अपना एक गिलास होता है। जनरली बच्चे की, ये मेरा ग्लास है या ये मेरी प्लेट है। घर में उनकी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे सिर्फ खुद की बताते हैं। तो आप बहुत सिंपल उनके लेवल तक जाके टच कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको बताइए मतलब जो उनसे रिलेटेड है, जिसको वो छू सकते हैं, जिसको वो महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजों के उदाहरण या ऐसे काम उनको दीजिए। प्रैक्टिकल भी करना है आपको, जितना पॉसिबल हो सके। हम लोग स्कूल के अंदर जैसे प्री स्कूल जो होती है हमारे यहाँ पे, उसमें स्पेशल डेज मनाते हैं। जैसे हमने ग्रीन डे मनाया, तो ग्रीन डे के अंदर ये है, बच्चों को ग्रीन कपड़े पहन के आने हैं, बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी साथ में लेकर आनी जो उनको पसंद है। हो सकता है वो एक भिंडी लेकर आएंगे, हो सकता है वो एक मिर्ची लेकर आएंगे, हो सकता है वो एक लौकी पकड़ के लेकर आए। बच्चों को लेकर आना जरूरी है, सबको लेके अपनी चीज साथ में लेके आना है और उनको बताना है, और उसको उसके ऊपर 2 लाइन बोलना जरूरी है। उनको बताना है कि ये भिंडी है, इसका कलर हरा है और ये मुझे पसंद है, इसकी सब्जी बनती है। ये लौकी है, मेरी मम्मी लौकी का हलवा बनाती है, मेरी मम्मी लौकी का पराठा बनाती है। उसको बोलना है, सिर्फ 2 लाइन बोलना है उसको, लेकिन उसको करना है। जब वो बच्चा हाथ में लेकर आएगा, स्कूल में आएगा और करके बताएगा प्रैक्टिकली, तब वो बच्चा उसको ज्यादा अच्छे से याद रखेगा। वो यदि स्कूल में एक दिन एक चीज लेके गया, तो हमेशा याद रखेगा कि मैं ये चीज स्कूल में लेकर गया था। तो ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाइए। कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं लानी, कुछ बड़ा नहीं करना है। जितना आप उनके लेवल तक जा सके, उनके तक पहुंच सके, उतना उनके तक पहुंचने की कोशिश करिए। हम लोग ऑरेंज डे मनाते हैं जनरली, जनवरी फरवरी में जब संतरों की सीजन आती है, तब ऑरेंज डे जरूर मनाया जाता है। और इसके पीछे एक वजह है। ऑरेंज डे मनाते हैं हम, ऑरेंज बच्चों से एक संतरा मंगवाते हैं, और संतरा स्कूल में बैठे के बच्चे को खुद छीलना है। क्योंकि घर में अक्सर मम्मियाँ ये करती है, मम्मियाँ छील के पूरा साफ करके कंप्लीट करके बच्चों को मुंह में खिलाती है, या उसका रस निकाल के उनको पिलाती है। लेकिन बच्चे ने हाथ से कभी संतरा नहीं छीला। और आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को कितना आनंद आता है वो काम करने में, जब बच्चा खुद अपने हाथ से छिलता है। मैंने देखा है, हम हर साल करते थे, इतना एंजॉय करते हैं बच्चा। भले वो आधा संतरा मुश्किल से खा पाए, लेकिन वो इतना मजे लेके खाते हैं और इतना एंजॉय। देखो मैम, मैंने छिल लिया, मैंने इसका निकाल दिया मैम, मैंने बीज भी निकाल दिया मैम, मैं अब खाऊं। तो उनको पता है, उनके हाथ में है, ये ऑरेंज कलर है, इसका स्वाद खट्टा होता है, ऑरेंज इस तरह से छिला जाता है। जितना ज्यादा आप उनको अटैच कर सके ओरिजिनल चीजों से, जो बच्चे खुद करके सीखते हैं, वो इसको हमेशा याद रखेंगे। आप हर जितना चीजें सिखानी है उसकी तरह से आप कर सकते हैं, जैसा आपका क्लास का लेवल और जैसा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ थर्ड फोर्थ, आपके यहाँ भी होगा, यदि एनसीईआरटी की बुक है तो आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर कहीं पे बिल बिल बनाना, और पानी का बिल और इलेक्ट्रिक का बिल वगैरह कुछ कोर्स में है वो, यदि कोई पढ़ाता है तो होगा। तो मेरे यहाँ पे टीचर ये करते हैं कि बच्चों को उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेकर स्कूल में बुलाते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप ऊपर डेट देखिए कौन से महीने का बिल है,
कितने यूनिट का एग्जाम आपने मतलब एग्जामिशन हुआ है, उसमें कितना यूज हुआ है उसको लिखिए, कौन से महीने का बिल और किसके नाम से बिल आया है, उसका एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है। बच्चों को इतनी चीजें तो हम एटलीस्ट थर्ड फोर्थ के बच्चों को सिखा सकते, समझा सकते कि बिल क्या होता है, कैसे रीडिंग होती है, क्या नाम लिखा होता है। तो उसको प्रैक्टिकली हर बच्चे को अपने घर से बिल लेकर आना है और उनको वो सारे क्वेश्चन के आंसर अपनी किताब के अंदर लिखना है कि ये बिल मेरे पापा के नाम से आता है या मेरे दादा के नाम से आता है, हमारे घर का नंबर ये है और ये बिल इस महीने का है, इस तारीख का है और इस तारीख तक जमा करवाने की आखिरी तारीख है। और कौन सी कंपनी से बिल आया तो ऊपर बिजली की कंपनी का या नल की कंपनी का नाम लिखा है। तो ये हम लोग करते हैं। तो जितना प्रैक्टिकल होगा उतना बच्चों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप कोशिश ये करिए। आप टेक्टाइल लर्निंग मतलब जिसको शब्दों को पढ़ना और लिखना, टेक्टाइल मतलब लिखना पढ़ना दोनों जिसमें आ जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो लिखकर पढ़कर फिर याद रखते हैं, तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटी हमको करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इसके पहले उसमें कि नोट्स बनाने का हम उनको दे सकते हैं। हम उनको एक मतलब क्वेश्चनर पूरा बनाने के लिए, आपको लगता है कि कोई एक बच्चा बहुत होशियार है, उसको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको एक को बोलिए कि आप सारे प्रश्न बना के लाइए और बाकी सारे बच्चे पढ़ के आएंगे और उसको आंसर देंगे। या नए बच्चे नए जितने शब्द आए किसी पाठ के अंदर, हमने नया पाठ पढ़ा है तो जितने नए वर्ड्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन करिए और उसकी पूरी सूची बनाइए। तो जितने टेक्टाइल लर्नर है, जितने बच्चे लिख कर पढ़कर याद रखने वाले हैं, वो उसको याद रखेंगे। उन बच्चों को बार बार हमेशा दोबारा किताब से नोट्स बनाना अच्छा लगता है या डेमोन्स्ट्रेशन लैब में ले जाके पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना, ये इन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इन बच्चों के लिए हम क्लास में थोड़े से खेल कर बता सकते हैं हम। जैसे आप इस तरह से, जैसे एक ट्रायंगल में 1 लिखा है, उसके बाद बोलिए उसके बाद में जितने भी लाइन में 1 जहाँ पे आता है वहां पे आपको ट्रायंगल करना है। 2 को सर्कल में लिखा है तो यदि उसके बाद में कोई 2 है तो उसको सर्कल करना है, वैसे ही क ख ग। तो आप इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी बच्चों को देकर, जो बच्चे गतिज शिक्षार्थी जिनको कुछ करके याद रहता है, तो इस तरह से हम उनको बेसिक जानकारी है वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। या तो आप उनके लिए इस तरह से एक रेती पार्टी जिसको बोलते हैं, सैंड प्लेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जरूर एक रखिए। इसमें करना कुछ नहीं होता है, या तो आप बाहर ले जाकर मिट्टी में बिठाकर भी बच्चों को लिखवा सकते हैं। तो जो बच्चे, क्योंकि उनके हाथ पैर जब तक नहीं चलेंगे वो नहीं करेंगे, वो इसी से सीखेंगे। नंबर्स उनको हम फिंगर पे, वैसे भी हम सारे बच्चों को नंबर हम फिंगर पे सिखा सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए वर्कशीट भी बनाई जा सकती है या बोर्ड पे इस तरह से बनाया जा सकता है। उनको ऐसे हाथों के चित्र बना के और फिर उनको नंबर लिखने के लिए दिए जा सकते हैं या सर्कल करने के लिए दिए जा सकते हैं। आपको जैसे आपकी क्लास में अवेलेबिलिटी है, आप जैसे पॉसिबल है, आप उनको ये करके सिखा सकते हैं। तो ये टेक्टाइल लर्नर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। इसके अलावा बहुत सारे खेल होते हैं। जैसे ये बोतल के ढक्कन ले लिए, कोई भी चीजें आपको पत्थर गिट्टी कंचे जो मिलता है, आप टेक्टाइल लर्नर के लिए कोई भी चीजें यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से उनको नंबर लिख के उनको चीजें जमाने के लिए दे सकते हैं, खेल कर सकते हैं, चीजें रख के आगे नंबर लिखने के लिए। कोई भी तरीका आप अपनाइए, आपके पास जो चीजें मिल जाती है आपको। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, माचिस के बॉक्स है, तो अलग अलग माचिस के बॉक्स लिए, उसमें कलर बाहर अंदर एक जैसा कलर मैच करना है, तो आपको बच्चों को खेलने को दे सकते हैं। चीजों की मतलब आप कितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके पास जो भी चीजें फेंकने लायक पर इसको कैसे आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप नंबर भी लिख सकते हैं, आप अंदर नंबर लिख के बाहर उसके चित्र चिपका सकते हैं, बिंदु बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं माचिस से खेल करने के। जैसे इसमें रंग मिलाने के लिए कहा गया है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो टेक्टाइल लर्नर के लिए आप अपने विषय के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। आप जैसे क ख ग अंदर लिख सकते हैं और बाहर ऊपर उससे रिलेटेड कमल का चित्र है, गमले का चित्र है लगा के, और वो मैच करे उसको। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे।
उसके बाद है लास्ट है तार्किक शिक्षार्थी, लॉजिकल लर्नर। अभी मैंने जैसे जितनी चीजें बताई उसमें एक लॉजिक भी था। यदि आपने एक या दो चीजें देखने के बाद सोचा होता तो आप बता सकते थे कि कौन कौन सी चीजें थी। मुझे कोई बता सकता है कि किस बेसिस पे मैंने ये चीजें ग्रुप बनाए थे, क्या लॉजिक था? मैंने अभी हमने जो ब्रेन गेम खेला उसमें एक लॉजिक था। मैं फिर से दिखाऊं आपको। पहला ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप ये था, तीसरा ग्रुप ये था। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? प्लीज कोई भी, कोई तर्क। जी बेबी जी बताइए, अनम्यूट होके बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप ग्रुप के माध्यम से यह बताने चाह रहे थे कि बच्चा जैसे कोई बच्चा देख कर सीखता है, कोई बच्चा सुनकर सीखता है, नहीं कोई नहीं बच्चा बेबी जी, मैंने ये जो चीजें ली, जो चीजें मैंने ग्रुप बनाए, इसमें एक लॉजिक है। ये जो मेरे ग्रुप बनाए हैं मैंने, ये तीन चीजें फिर तीन चीजें फिर, इसमें कुछ लॉजिक था। तीन के ग्रुप मैंने बनाए, उसमें कुछ लॉजिक था। जय हेलो मैम। जी जय जी जिनेन्द्र मैम। बोलिए। हाँ जी। कुछ कारण से हम लेट से जुड़े हैं, लेकिन ये तो हमने सुने थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हाँ लॉजिक जी। में जैसे कि 3-4 वस्तुएं लेते हैं, तो उसमें से कौन से वस्तुएं एक उसमें से कुछ अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है। मान लीजिए जितने भी वस्तुएं हम दिखाएंगे उसमें से उनको बोलेंगे बच्चे लोगों के छांटिए, उसमें से 4 को जो वस्तु दिखाएंगे उसमें से क्या अलग है। सुनिए मैंने क्या किया है, मैं बताती हूँ मेरा लॉजिक। आप बिल्कुल महेश जी, आप बहुत सही है। मैंने एक खाने की चीज ली है, एक स्टेशनरी आइटम लिया है और एक बर्तन लिया है। हर एक के अंदर ऐसा था। एक मैंने खाने की चीज ली, ये मैंने सूप का पैकेट लिया, एक स्टेशनरी आइटम था हर एक में, और एक कुछ बर्तन है। हर एक ग्रुप में मेरा ऐसे ही है। एक खाने की चीज है, एक स्टेशनरी आइटम है, एक बर्तन है, एक में गिलास, एक में चम्मच, एक में कटोरी है, एक में मथनी है, एक में नींबू का रस, एक में पेंसिल है, एक में रबर है, एक में स्केल है, एक में स्टेपलर है। और खाने एक में कॉफी है, एक में नमकीन का पैकेट था, एक में चीज का पैकेट था, एक में चॉकलेट थी। तो ये एक लॉजिक था। यदि आप लॉजिक को भी समझ जाते तो शायद आप याद रख पाते। एक या दो के बाद तीसरा चौथा पांचवा आप आराम से याद रख पाते यदि लॉजिक को याद रखते कि एक चीज इसकी थी, एक चीज इसकी थी, एक चीज इसकी थी। ठीक है, तो जो लोग लॉजिक से सीखते हैं वो इसको लॉजिक की तरह से याद रखते हैं। कोई भी चीज जब हम सिखाते हैं तो उसके पीछे को लॉजिक को याद रखते हैं कि ये इस तरह से था, ये ऐसा था, ये इसलिए था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक चीज में अपना लॉजिक लगाते हैं, उनको हर एक चीज के पीछे एक कारण पता होता है। अभी बच्चों के लॉजिक कैसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था, मैं उसको लेकर कहीं जा रही थी, उसने रास्ते में किसी चीज की मांग की। मैंने कहा बेटा आज मैं पैसे इतने नहीं लेके आई हूँ। तो रास्ते में एटीएम दिखा तो मुझे बोलता है मम्मी एटीएम सामने है, निकाल लो पैसे। आप सोचिए बच्चे का लॉजिक कि मैंने कहा कि मैं पैसे लेके नहीं निकली हूँ, तो बच्चा बोलता है एटीएम सामने, आप पैसे निकाल लीजिए। मतलब उसको पता है कि मम्मी, वो मेरे साथ पहले आया, उसने मुझे देखा है कि मैं एटीएम से पैसे निकाल कर लाती हूँ। फिर से मुझे बोल रहा है कि आप एटीएम जाके पैसे निकाल के घर से नहीं लेके आए तो हमको एटीएम से पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता है एटीएम से पैसे निकलेंगे ही? तो बोले कुछ नहीं करना होता है, कार्ड डालना होता है, पैसे निकल जाते। मैंने कहा आपने कभी सोचा है कि उसमें पैसा आता कैसे है? तो बोले वो तो कार्ड डालने से पैसा आ जाता है। वो बहुत छोटा था, ये लॉजिक था उसका। बच्चा हर अपने हिसाब से लॉजिक लगा लेता है, उसको जो काम निकालना है वो अपना काम करवाने के लिए कैसे हो सकता है, हमेशा अपना लॉजिक लगा लेगा। ठीक है, तो जो बच्चे लॉजिक से सीखते हैं, तो आप जब भी कोई चीज सिखाते हैं तो उसके पीछे उनको रीजन जरूर बताइए कि ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है।
एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं भी अपने बच्चों को यही मौसम के बारे में, उसके बारे में समझा रही थी, और उसके बाद मतलब यही चला। तो मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन पूछा कि अभी उस वक्त मतलब नवंबर का महीना था। जी महेश जी, ऐसा होता है। नवंबर का महीना था, ठंड अभी शुरू होने वाली थी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि मैंने कहा एक बात बताइए मुझे, जैसे ठंड शुरू होगी आपके सबके घर में मम्मी कुछ गोंद वगैरह कुछ बनाएगी, कुछ मेथी का लड्डू बनाएगी, कुछ गोंद का लड्डू, ड्राई फ्रूट डाल के, ऐसे कुछ होता है? तो बच्चे बोलते हैं हाँ हमारे घर में बनता है, हमारे घर में सिंह का बनता है, हमारे घर में इसका बनता है, उसका बनता है। मैंने पूछा आप लोग खाते हो? तो बोले हमको पसंद नहीं आता है, मेथी कड़वी होती है, गोंद चिपकता है, ये वो बहाने शुरू किए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता है उसके पीछे रीजन कि क्यों खाना चाहिए? तो बोलते नहीं मैम, मम्मी खिलाती, इतना पता है, क्यों खाना है नहीं पता है। मैंने उनको बताया कि जब ठंड शुरू होती है, हमारा शरीर जो है वो बाहर के टेम्परेचर को, ठंडे को सहन करने के लिए अंदर उसको ऊर्जा की ज्यादा ज्यादा जरूरत होती है। अपने आप को, शरीर को ज्यादा गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ठंड में हमको ज्यादा चीजें ऐसी खाते हैं कि जिससे गर्मी ज्यादा बने। इसलिए उस वक्त सौंठ और बादाम और गोंद और मेथी सारा कुछ खिलाया जाता है। आधी से ज्यादा क्लास बोले मैम अब जब मम्मी खिलाएंगे हम मना नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी स्वाद लगे हम जरूर खाएंगे। तो जब तक आप उनको लॉजिक नहीं सिखाते, उनकी मम्मी ने कभी उनको लॉजिक नहीं बताया कि क्यों खाना है, उसकी मम्मी ये बताती है कि खाना है आपको। आप उसको लॉजिक बताइए कि क्यों खाना है, क्यों करना है। होली की पूजा करने जाना है तो बोलते क्यों करना है होली की पूजा? मैंने उनको बताया कि ये अग्नि स्नान होता है, ठंड खत्म हो गई, सबके कफ सर्दी वगैरह होते हैं, जब हम होली की पूजा करते हैं तो ये जो सारी हमारे शरीर की ठंडक है वो सारी निकल जाती है, हमारी मतलब क्लीन हो जाता है हमारा बॉडी, इसलिए हमको होली की आग के सामने खड़े होके तपना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जब ये लॉजिक समझ में आया तो सब तैयार है कि हाँ करना है। लॉजिक से जब तक बच्चे मतलब आप कोशिश करिए, क्योंकि हमारी हर चीज में, हमारी जितनी परंपरा है सबके पीछे ऐसे लॉजिकल कारण है। तो जितना हम बच्चों को लॉजिकली सिखा पाएंगे, हम उतना बच्चों को मतलब ज्यादा मतलब इम्पैक्ट दे पाएंगे कि बच्चे उसको याद रखें और उसको फॉलो करें। जो बच्चे लॉजिकली सीखते हैं वो हर एक क्वेश्चन के हर पहलू पे सोचते हैं। यदि ये ऐसा है तो क्यों है, यदि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो नहीं सकता है। जब भी आप अपना विषय लेके जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसके सामने कितने काउंटर क्वेश्चन होंगे, बच्चों के कितने प्रश्न आएंगे, और आप उसको कैसे जवाब देंगे, इसकी तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में पहुंचे, किताब खोली और पढ़ा दिया। पहले घर पे एक बार पढ़िए, तैयारी करिए, इसको पढ़ के बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको सोचिए, उसकी तैयारी करिए कि आप क्या क्या उसको बता सकते हैं, क्या क्या रीजन दे सकते हैं, और उसके बाद आप क्लास में जाइए। आपके जितना प्रभावी शिक्षक कोई नहीं होगा यदि आप इतना कर पाए तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, थिंक लास्ट स्लाइड होगी हमारी। ये थोड़े से मैंने एग्जांपल दिए हैं, इस तरह से आप बच्चों को जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, कि कौन सा लॉजिकली नेक्स्ट पिक्चर कौन सा आएगा, यदि इसमें 5 आ रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा, कि यहाँ पे 5 स्क्वायर बन रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, नेक्स्ट में 14 स्क्वायर बनेंगे तो आंसर 14 आएगा। सो हम इस तरह से लॉजिकल, जितने बच्चे हैं उनको इस तरह के भी क्वेश्चन क्लास में हमेशा जब भी आप जाते हैं तो कुछ ऐसा नया, कुछ लॉजिकल क्लास में जरूर लेकर जाइए कि सिंपल लॉजिक हो, तो बच्चों को एक आदत रहे कि उनको किस तरह से सोचना है। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज इसमें से क्या सीखा और आप किस तरह के लर्नर हैं। हमने एक ब्रेन गेम खेला, आपको मैंने कहा था कि आप 1 2 3 4 5 लगाइए। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, यदि 1 नंबर आपके में ज्यादा, तीनों बार 1 3 बार आ रहा है तो आप ओरल लर्नर है, आप सुनकर सीखते हैं। यदि 2 नंबर आपका तीनों आ रहा है तो आप विजुअल लर्नर है, आप देखकर सीखते हैं। यदि 3 नंबर आ रहा है तो रिटन, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था, तो आप टेक्टाइल लर्नर है। यदि आपके में 4 नंबर आ रहा है, जिसको मैंने कहा था और आपने देखा था जी महेश जी, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके इसमें 4 नंबर आ रहा है
जिसको मैंने लिखा हुआ दिखाया था और दिखाया था, तो आप विजुअल और टेक्टाइल लर्नर है। और यदि 5 नंबर आ रहा है जिसमें ओरल और ये, तो आप काइनेस्थेटिक लर्नर है। ठीक है, अभी आप अपने आप को देखिएगा कि आप किस तरह के लर्नर हैं। सजल जी, नीरज जी कौन है? मुझे आपकी मदद चाहिए, आप एक एक करके सबको बुलाए ताकि सब लोग बोल सके। जी बिल्कुल मैम। और जैसा कि प्रशिक्षण के दौरान ही एक प्रस्तुतिकरण का सेशन चलता है, आपको अपनी प्रतिक्रिया शेयर करनी पड़ती है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सरिता राज जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें। और उसके बाद ललिता देवी पिपराडी तैयार हैं। सरिता राज, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी सरिता जी, जी कंटिन्यू। जय जिनेंद्र मैम। जी सरिता जी, अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम प्लीज। सर मेरा घर के बगल में शादी है, वही उतना अच्छा से आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है, इसकी वजह से हम आज बिजी हो गए। जी सरिता जी, आपकी आवाज बराबर आ रही है। आप सर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, दीजिए आप, हमें सुनाई दे रहा है। यही सीखें कि जैसे बच्चा को किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह किस चीज लेके, जैसे अभी मैम जी जो बताए 3 सामान लेके, जैसे वो खाने की जो खाने की एक चीज थी, एगो बर्तन, जैसे बर्तन में एक गिलास था, इसमें एक में कटोरी दिख रहा था। तो किस तरह बच्चों को पढ़ाना इसी के बारे में समझा रहे हैं। जैसे पेड़ पौधा है, किस झाड़ी किस पौधे, जैसे किस पौधा किस झाड़ी का है, उस तरह भी समझाना चाहिए बच्चों को कि कौन सा पेड़ है, कौन सा झाड़ी है। सब्जी के बारे में भी बताया, कौन सा, जैसे वो ग्रीन कलर में बताया कि भिंडी, हरी मिर्च, कि ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को कैसे किस तरह उपयोग हम करेंगे, भिंडी है, भिंडी को किस तरह हम उपयोग करेंगे। इस तरह 2-2 जैसे लाइन में उनको बताना है बच्चों को। तो मैं यही समझे। थैंक यू मैम। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी तो अगले प्रतिभागी के लिए हम इनवाइट करें। जी पिनाक, आप म्यूट हैं मैम। जी बिल्कुल सही है। सरिता जी बहुत बढ़िया, जी धन्यवाद। ललिता देवी जी अपनी प्रस्तुति देंगी और किरण कुमारी जयनगर तैयार रहेंगी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हमने आज सीखा कि बच्चों को चार्ट और चित्र के अनुसार जितना हम समझाए, जितना बताए, उतना अच्छा बच्चा प्रैक्टिकल से ही सीख सकता है और सीखेगा। और जितना हम लोग जैसे पेड़ है, बॉल है, और बोर्ड जैसे कि स्कूल क्लास में जाए और बच्चा को हम लोग जब बोर्ड पेंसिल से चित्र बनाना सिखाए और चित्र को पहचानने के लिए सिखाए, तो जब तक हम लोग बच्चा को चित्र बना दें और पूछें कि इससे पेंसिल से स्केच करो और ये क्या है, कौन सा चित्र है, तो बच्चा चित्र के अनुसार समझ जाएगा कि क्या बना रहे हैं, कौन सा है। और प्रैक्टिकल जितना हम लोग बच्चा कराएंगे उतना बच्चा हैबिट होगा मैम और पहचानने के लिए सीखेगा। जी बहुत बढ़िया ललिता जी।
जी, ललिता जी के बाद मैं किरण कुमारी जी के लिए इनवाइट करूंगा कि किरण जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और रूपा कुमारी जी तैयार रहेंगी। किरण जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हमने सीखा कि आज बच्चों को किस किस माध्यम से बताना चाहिए, कुछ सामान दिखाकर या फिर बोलकर जी बताना चाहिए, और चित्र के माध्यम से वो चित्र दिखा दिखा कर बताना चाहिए, जी और बनाकर भी दिखाना चाहिए चित्र कि ये मैं कलर अलग अलग कलर भी लगाकर बताना जी चाहिए, बिल्कुल और बढ़िया। मतलब बोर्ड में पेंसिल के माध्यम से बताना चाहिए, जी और जो पढ़ते हैं वो उत्तर नहीं बता सकते हैं तो चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, या जी फिर कुछ बच्चों को उठाकर पढ़ाकर भी बता सकते हैं, जी और बहुत प्रैक्टिकल बढ़िया। के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे कि कलम हो गया तो कलम किस कलर का है वो भी जी बता सकते हैं। जी थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत बढ़िया। जी नेक्स्ट। जी, ये बहुत अच्छा किरण जी। और रूपा जी आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और रूपा जी के जी बाद उर्मिला जी तैयार रहेंगी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हमने सीखा कि बच्चों को कैसे सिखाना है, इसमें बच्चों की सिखाने की क्षमताएं पहचानना। जी ये हमने सीखा, जो बच्चा देख के सीखता है उसको चित्र बना के समझाएं, बताएं। जी जो बच्चा सुन के जो याद करता है उसको पढ़ के सुनाएं। जो जी बच्चा खेल के माध्यम से गिट्टी हो, पत्थर हो, या मतलब अपने अनुसार जिस तरह से मतलब सामान रहे उसके अनुसार उसको समझाना है, दिखाना जी है। जो बच्चा किताब से पढ़ के ये करता है तो उसको काम बताना है कि किताब रीडिंग दो, उसी से जी आंसर निकालो और बताओ। जी यही हमने आज बहुत सीखा। बहुत बढ़िया। आपने बहुत शॉर्ट में पूरे वेबिनार को मतलब बता दिया, सारी चीजों को, मेन मेन चीजों को बता दिया। बहुत अच्छे से बताया रूपा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। इसके बाद उर्मिला जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय जिनेन्द्र सर मैम। जी उर्मिला जी। उर्मिला जी आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और सरिता कुमारी सिंहपुर तैयार रहेंगी। उर्मिला जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी उर्मिला जी। आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा, और हम बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो हमने सीखा कि जी उर्मिला जी बोलिए, आप किस तरह के लर्नर है आपने देखा? अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हमेशा मतलब हाँ जी जी बोलिए। उर्मिला जी, जो भी आपके लिए याद हो या जो आपने सीखा हो, जरूर से बोलें। आपकी आवाज बराबर आ रही है, हम आपके लिए सुन पा रहे हैं। बस आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें, जो भी आपने सुना हो या सीखा हो।
चलिए हम अगले क्रम में लेंगे उर्मिला जी, तब तक आप याद कर लीजिएगा। और अगले क्रम में मैं सरिता कुमारी सिंहपुर के लिए आमंत्रित करूंगा और अर्चना कुमारी तैयार रहें। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा और मैं पहले भी एक बार ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, तो मैं बच्चों को मतलब बार बार पढ़ाने से भी बच्चा याद रखता है और चित्र के माध्यम से भी दिखाती हूँ तो बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता है जी। और चार्ट पेपर से भी मैम, तो हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड में चित्र भी बना के फिर बताते हैं कि बच्चों ये क्या है, देखिए हम उस दिन बरगद का पेड़ बनाए थे तो बोले थे देखो इसका पत्ता हरा होता है, ये टहनी है, ये जड़, ऐसे बच्चे जल्दी जी। सीखते हैं। जी, इसी तरह आपके खेल वीडियो खेल देखती के। रहती हूँ। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, आज हम सीखे बच्चों की सीखने की क्षमताएं को पहचानना। जैसे हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो हम चित्र के माध्यम से ही बता सकते हैं। उसको कलर करके कलर पहचानना ही बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी बता सकते हैं जी। जिससे बच्चा समझ सके आसान से। जी, जी अर्चना जी, आप किस तरह के लर्नर हैं? आपको कितनी चीजें याद रही? मैम, देख कर भी लिखें और सुन करके भी लिखें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीरज जी, नेक्स्ट कौन आएगा? जी भीमनिशा जी तैयार रहेंगी। भीमनिशा जी, निशा जी। आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और जय भीमनिशा जी के जिनेन्द्र बाद मैम। अंजलि जी। जी भीमनिशा जी। जय जिनेन्द्र। आज हमने सीखा बच्चों को सिखाने की क्षमता, जैसे कि जो बच्चा हमने जैसे चित्र दिखा के समझाया आपने जैसे सामान से, तो जो बच्चे सुन के याद रखते हैं उसे हम पढ़ाकर ये बता सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ के मतलब याद रखते हैं और जो बच्चे फिर देखकर सीखते हैं उसे हम चित्र बना के सिखा सकते हैं जी। और प्रैक्टिकल करना भी उसे बता सकते हैं। और जी। क्लास में अगर जाए तो बच्चों को कहानियां भी सुनानी चाहिए ताकि बहुत बढ़िया। बच्चे सीखे, और चार्ट के हिसाब से भी उसे पढ़ा सकते हैं। जी। चित्र वाले पुस्तक भी दिखा के उसे पढ़ाना चाहिए। बहुत वही। बढ़िया निशा जी, आपने काफी सारी चीजें याद रखी है। आपने थैंक जितना यू मैम। देखा सब कुछ याद रखा है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। इसके बाद है अंजलि शर्मा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अंजलि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हमने बच्चे को कला के बारे में समझा कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कुछ बच्चे जी अंजलि जी, सुन सकते हैं, बोलिए। उनकी कला कौशल के बारे में समझे कि कौन बच्चा किस तरह से क्लास में समझ सकता है। कुछ बच्चा पढ़कर, कुछ बच्चा फिगर समझकर, कुछ बच्चा चार्ट के माध्यम से, कुछ बच्चा कलर के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से। जी। जी अंजलि जी, बहुत बढ़िया।
आपने बहुत अच्छे से समझा है कि बच्चे किस किस तरह से सीखते हैं। आपने खुद को अपने आप को कि आपने जो सीखा आज के ब्रेन गेम में, आप किस तरह कौन सा याद रखा है, किस तरह से सीखते हैं? लिख कर। लिखा हुआ याद रहा, लिखकर, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद अंजलि जी। इसके बाद है आशा देवी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए, और बादशाह महतो तैयार रहेंगे अगली प्रतिक्रिया के लिए। आशा जी। जी आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हमने सीखा कि बच्चे को पढ़ने में और सीखने में क्या किसका रुचि ज्यादा बढ़ता है। चित्र के माध्यम से हैं, गिट्टी, पत्थर या कंची या बर्तन के द्वारा से, और कुछ कलर, पत्ते, कपड़ा, किसी के माध्यम से, मतलब जिस कारण मतलब जिससे वो सीख सकते हैं आसानी से, उस चीज को हम उसे दिखा के लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या नहीं पढ़ने सकते हैं उसको दिखाएंगे हाथ से ले जी आशा जी। इसके बाद है बालेश्वर महतो बहुत जी, बढ़िया आप आशा जी। अपनी हाँ जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने सीखा कि कौन से बच्चे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने में ज्यादा तेज है। जैसे कि कोई बच्चा देखकर ज्यादा आसानी से उसे पकड़ सकता है, कोई सुन करके या कोई लिखा हुआ देख करके पकड़ सकता है, ग्रहण कर सकता है शिक्षा। उसे उसी अनुसार से बताना चाहिए। जैसे हमें क्लास में अधिकतर हमें तो बच्चों को चित्र बनाकर ये समझाना चाहिए कि बच्चे एक क्या है वो क्या है। अधिकतर चित्र के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद कहानी के माध्यम से भी बताना चाहिए, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद बच्चों को साप्ताहिक कोई, जैसे सब्जी के बारे में आपने बताया कि हरा सप्ताह में कोई दिन बोलेंगे कि वो हरा सब्जी लेके आओ, उसके कलर के बारे में जानकारी देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया बालेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरह के लर्नर हैं, आपको क्या चीजें ज्यादा याद रही? मैम हमें तो अधिकतर सुनकर ही याद आता है। अच्छा जी। जी अच्छी बात है। आप थैंक ऑडिटर यू लर्नर है। जी। जी नेक्स्ट है डॉली कुमारी जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए मैम के लिए। जी डॉली जी, अब आप। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज इस वेबिनार से हमने सीखा बच्चों के सीखने की क्षमता के बारे में। जी। उनको पहचानना, जैसे दृश्य शिक्षार्थी हैं, देख के जिनको याद रहता है उनको चित्र बनवाकर चित्र के माध्यम से बताना है। जैसे बोर्ड पर चित्र बनाकर उन्हें बताना है, और चित्र वाली किताब से बताना है। जी। और श्रवण शिक्षार्थी हैं जो सुन के याद रखते हैं, उनको पढ़कर सुनाना है। जैसे एक किसी को पढ़ने बोलना है, उसके बाद सब सुनेंगे, वैसे पढ़कर सुनाना है और उन लोगों को बताना है। और जो गति शिक्षार्थी हैं, जैसे कुछ करके प्रैक्टिकल करके उनको याद रहता है, तो उनको कुछ करके मतलब प्रैक्टिकल दिखाना है, उसके बाद उनको सिखाना है। जैसे मतलब जैसे जैसे रहेंगे वैसे उनको बताना है। जी। और
कुछ फल जैसे है तो उनको कलर, फल के माध्यम से कलर के बारे में बताना जी। है। बस में। और आप किस तरह की लर्नर हैं? आप टेक्टाइल लर्नर हैं डॉली जी। हाँ आप टेक्टाइल लर्नर हैं, गतिज शिक्षार्थी में आती हैं, आप सब कुछ लिख के याद रखती हैं। यस मैम। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक यू मैम। इसके बाद है महेश कुमार जी महतो। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए मैम के लिए, और मालती जी तैयार रहेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र महेश जी। आज का वेबिनार में बहुत कुछ सीखे हैं। उसमें से मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, यानी उनका मेन हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे वो किस में ज्यादा पकड़ है, या सुनकर या लिखकर, या तो अभी हम घर रेगुलर क्या करते हैं कि बच्चे को अगर लिख के देते हैं, बोलते हैं कि याद करके आना क्वेश्चन आंसर, तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो फिर दूसरा उपाय हम लगाएं कि वही क्वेश्चन को हम बच्चे से 2-4 बच्चे से खड़ा करके पढ़वाते थे, या तो हम खुद उसको बोलते थे और बच्चे से दोहराते थे। जी। तो उसमें से हम देखें कि अधिकतर बच्चे आधा से ज्यादा सर बच्चे खुद बोलने लगे कि सर मुझे याद आ गया, मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया। तो उस दिन से हम क्या करते हैं, लिखवाते कम है, पहले पूरा हम बोलते हैं, फिर बच्चे लोग दोहराते हैं, फिर बोलते हैं तुम लोग अपने खुद से लिख के लाओ। तो उसमें से कुछ कुछ क्या है शब्द गलत लिखते हैं तो उसको सही करते हैं, और फिर बोलते हैं कि डेली किताब को रीडिंग करना, और उसमें से जो क्वेश्चन जो शब्द नहीं पढ़ने आता है उसको अंडरलाइन कर देना और साइड में लिख के लेकर आना, उसको फिर हम कल बताएंगे। बहुत बढ़िया महेश जी, बिल्कुल सही तरीका है, बहुत बढ़िया। और महेश जी आप खुद कैसे लर्नर है, क्या याद रहा आपको? बस यही कि देखिए किताब जब पढ़ाते हैं तो पहले हम खुद मतलब पढ़ा के ही उन लोग को मतलब खुद बोलते हैं, लिखवाते कम है, मतलब आपने गेम के बोल अंदर में सकते से कौन सी चीजें याद रही आपको? अभी जितने गेम में बताए जो सुनी वो याद रही, वो देखी याद रही? सुने उसमें से ज्यादा याद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है महेश जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसके बाद है मालती जी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और मंजू कुमारी जी तैयार रहेगी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आज हम बच्चों को शिक्षा के बारे में जानकारी हमें मिला। बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हमें जो बच्चा जैसा चित्र के माध्यम से, अगर कोई बच्चा समझ रहा है तो हम उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, और अगर कोई बच्चा सुन के समझ रहा है तो उसको हम बोल के या तो कह के ही समझाएंगे, और कुछ कहानी कह के भी बोल समझा सकते हैं जी। और सब्जी के कलर के बारे में सब्जी से उसको बता सकते हैं। जी मैम, इतने हम शादी के कारण से प्रैक्टिकल जितना हम उनको सिखा सकते हैं तो प्रैक्टिकल चीजों से सिखाएंगे, जो भी विषय है। जी मैम। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद मालती जी। थैंक यू जी मंजू कुमारी जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और पिंकी कुमारी जी तैयार रहेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मंजू जी। हम तो नहीं सुन पाए ज्यादा कुछ मैम, हम लेट से जुड़े हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मगर टीएलएम के माध्यम से बच्चा ज्यादा सीखता है, और फिर उससे ज्यादा मतलब सीख भी जाता है और उसको याद भी रहता है। जी। और फिर जो बोले हाँ उन्हीं लोग के सुन के हम बोल रहे हैं, हम सुने पूरा नहीं है, मगर हाँ किसी चीज का कलर आप दिखा देते हैं तो उसको पता मतलब याद रह जाएगा कि हाँ इस चीज का ऐसा कलर है और इस चीज का ऐसा कलर होता है, कलर का रंग भी ऐसा हो सकता है। तो
और सुन के भी बच्चा याद रखता है। बहुत बच्चा ऐसा है कि सुन के भी याद रखता है, कुछ मतलब TLM के अनुसार भी बच्चा याद रख सकता है। जी जी मंजू जी, कुछ सुन के याद रखते हैं, कुछ देखकर याद रखते हैं, और कुछ लोग खुद करके याद रखते हैं, और कुछ लोग उसको तर्क के हिसाब से सोच कर याद रखते हैं। हमने आज ये 4 तरीके सीखे हैं। जी मैम। जी धन्यवाद मंजू जी। मैम इसके बाद पिंकी कुमारी जी रहेंगी, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा कि मैं क्लास में जाने से पहले मतलब हम पहले भी वेबिनार ज्वाइन किए थे, तो हमको पता है कि कौन सा बच्चा किस चीज से ज्यादा सीखता है। तो क्लास में हम ज्यादा बच्चों को रीडिंग करवा के मतलब सुन के सिखाते हैं। अधिकतर बच्चा ज्यादा बोलने से ही सीखता है, और फिर चित्र भी बना के सिखा सकते हैं, उससे भी ज्यादा सीखता है। जी थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद पिंकी जी। मैम से अनुरोध करूंगा कि मैम समय की गति को देखते हुए यही वेबिनार का समापन करना चाहिए। अच्छा, हम एक बार पूछते हैं, जो लोग बाकी हैं उनमें से जो कहना चाहते हैं, अपने प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करिए। जी पूजा जी। पूजा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। जी आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा। जी आज मैंने सीखा बच्चों के समझने की, सीखने की क्षमताओं के बारे में। इसमें से देखकर सीखना दृश्य शिक्षार्थी का माध्यम से होता है। जैसे हम किसी को चित्र के माध्यम से देखकर जो बच्चा सीखता है, उसे हम दृश्य शिक्षार्थी कहते हैं। जो बच्चा सुनकर सीखता है, कोई मतलब पढ़ाते हैं तो उसके जरिए से सुनकर, उसे हम श्रवण शिक्षार्थी के रूप में देखते हैं। जो कुछ करके सीखते हैं, उसे हम गतिज शिक्षार्थी के रूप में देखा जाते हैं। जैसे कि जब तक वो कोई टेक्नोलॉजी के थोड़ा से देख के कुछ करके सीखे, उसे हम गतिज शिक्षार्थी के रूप में देखते हैं उसको। और जो अपना काम करवाने के लिए अपना लॉजिक लगाते हैं, अपने किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी कार्य के पीछे के कारण को जानते हैं, उसे हम तार्किक शिक्षार्थी के रूप में देखते हैं। आज के वेबिनार में इतने ही सीखे। बहुत बढ़िया पूजा कुमारी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप टैक्टाइल लर्नर हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है जो छूट गया है, जो बताना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? शायद काफी लोग बाकी हैं अभी, लेकिन कोई यदि प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिए, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। मैम। जी उषा जी। हम अपने वेबिनार में यह सीखे, दृश्य दिखाकर बताना, चित्र दिखाकर कहा के बताना, ऐसा चित्र बना के उसमें कहानी आ ही जाए, और कहानी के थ्रू बताना उसको, बच्चे को चार्ट में चित्र बना के बताना, सिखाना और पूछना भी। और बोर्ड में भी कुछ पेंसिल वगैरह कुछ भी बना के बताना, उसको ब्लैक बोर्ड में फिर बता कि क्या उसको भी प्रयास कराना। और जो बच्चे सुन के समझते हैं, उनको फिर रीडिंग करा के फिर पूछना उन लोग से कौन बच्चा किस तरह सीखा है। और फिर
भी देखना, कोई भी चीज वस्तु को लेंगे हम और फिर उसको पूछेंगे क्या कैसा है, किसका है, कितना बड़ा है, उसे उसका उस बच्चे का एक्टिविटी देखेंगे कि कैसा किस बच्चे में मतलब बताने का ही है। हम थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। सुनीता जी कुछ बोलना चाहती हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी सुनीता जी आप अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हम सीखे बच्चों की सीखने की क्षमता के बारे में, कैसे सिखाया जाए कि जल्दी सीखे। कुछ बच्चा देख के सीखते हैं तो कुछ मतलब सुन के जी या फिर लिख जो लिख के ब्लैक बोर्ड में, और जो देख के सीखता है उसको चल करके सिखाना चाहिए जी कि कौन सा मतलब फल है या फिर सब्जी है, उसका कलर करके जी ताकि जल्दी समझे। जी और जो सुन के मतलब सीखे तो उसको रीडिंग कराना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सुनीता जी। जी सावित्री कुमारी जी, सावित्री जी जयनगर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे आज हम वेबिनार बहुत अच्छा लगा और आज का टॉपिक था बच्चों को सिखाने की क्षमता। जैसे कुछ बच्चा देखकर सीखता है तो दृश्य शिक्षार्थी कहलाता है। जी बच्चा को बोर्ड पर मतलब चित्र छापकर दिखाया जा सकता है। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जो सुनकर याद कर लेता है। जी और जब मतलब कुछ बच्चा जो अपने हाथों से बनाते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, हाँ जी, और खेल खेल के माध्यम से बताना चाहिए, चित्र के माध्यम से बताना चाहिए। जैसे बोर्ड चित्र छाप देंगे बच्चों को बोलेंगे पहचानने के लिए। जी और क्लास में जाएंगे तो एक कहानी बताएंगे। जी इतने हम सीखेंगे। बहुत बढ़िया सावित्री जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी विनय जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें आपने हम सबको बताया कि जो बच्चों में सीखने की शक्ति होती है अलग अलग होती है, और अलग अलग तरीके से बच्चों को कैसे पहचानेंगे कि बच्चे किस विधि से ज्यादा जल्दी सीखते हैं और उनमें किस विधि से वो सीखते हैं या सीख पाते हैं। जी तो मैम ऐसे हम तो बार बार पढ़ने की विधि से ज्यादा हमको याद रहता है और सुनने से हमको ज्यादा याद रहता है। जी तो मैं सभी के साथ ही सभी जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पूरे मधुबन यानी कि पीटन ब्लॉक में लाइट की समस्या है, क्योंकि आज इधर बारिश हुई। अच्छा। और शाम दोपहर में बारिश हुई और अंधड़ भी आया, जिसकी वजह से लाइट प्रभावित है। और आप अच्छा ज्यादातर देख रहे हैं कि सभी लोग अंधेरे में बैठ करके हाँ जी, प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी मैं देख रही हूँ। और
तो ये समस्या रही है। सबसे हमने बात किया फोन पे तो सब बता रहे भैया इमरजेंसी लाइट भी चार्ज नहीं है, और एक आध लाइट है तो कोई उधर कोई खाना बना रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हाँ प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा है। मैं मैसेज भी देखे थे सुजीत जी का या हाँ जी मनीता मैम का कि लाइट प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं इन सब के तरफ से क्षमा चाहता हूँ कि मतलब हमने तो प्रयास पूरा किया पर जो है ये आपदा का तो नहीं कह सकते, लाइट का समस्या कोई बात नहीं। की वजह से नहीं जुड़ पाए लोग। मैं इन मैं सब के सबकी तरफ से सराहना करना चाहूंगी कि जितने लोग जुड़े, अंधेरा है फिर भी वो लोग जुड़े और सीख रहे हैं। ये जी अंधेरे मैम, में रोशनी की किरण है ये सारे लोग। जी मैम। और सभी लोग अच्छे से अनुशासन ढंग से प्रशिक्षण ही ले रहे हैं। और जी जो थोड़ा बहुत इधर उधर करें उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप जो अनुशासन भाविक सर से अनुशासन आप स्वयं का अनुशासन सीख रहे हैं, उस जी अनुशासन को इस प्रशिक्षण में आप अपनाएं और अच्छे से प्रशिक्षण लें। आपका विकास होगा, आपके घर का विकास, यानी बच्चों में ये चीज देखा जाएगा। आप अपने माध्यम से अपने बच्चों में इसमें अप्लाई करेंगे तो वो देखने को मिलेगा। नहीं कहकर मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सभी को गुड नाइट, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद विनय जी। जी मुझे लगता है मैम अब हाँ जी वेबिनार का समापन करना चाहिए। जी और विनय जी और सभी प्रशिक्षणार्थियों से खासकर अनुरोध है कि जो भी YouTube लिंक शेयर की जाती है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट दी जाती है तो आपके द्वारा पहले पहुंचे आपके यहाँ पर। जी इसी के द्वारा विनय जी से अनुरोध है कि ये इसको सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करवाएं। और सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। जी सजल जी, मैं अंत में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा मैसेज सजल जी ने दिया है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो उनको आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आपके लिए जो जानकारी मिल रही है, उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको समय-समय पे मिलता रहे। और आपके माध्यम से यदि और शिक्षक इस प्रशिक्षण का लाभ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ले रहे हैं, लेना चाहें, तो उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो यही मैसेज सजल जी ने आप सभी के बीच में रखा है। और चूँकि समय मर्यादित है हमारे पास, और इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं पे समापन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और सजल जी आज की समापन समारोह का वाचन करेंगे। जी नीरज। सभी प्रशिक्षणार्थी से अनुरोध है प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। इसी महावीर वंदना के साथ इसी वेबिनार का समापन करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सर मदन मरे धन वीर हैं, जो विपुल विप्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण कारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें कर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र।